भास्कर, आप कहाँ हैं? क्या तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अभी तक कहाँ पहुंचे हैं? भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास पहुंच चुकी है और यहां से मान के चलें कि आधे घंटे का वक्त लगेगा और जब ये यात्रा आश्रम चौक पहुंच जाएगा। और उससे पहले मैं स्थिति दिखा दूं, हर जगह आपको दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जो तैयारी की गई है वो साफ नज़र आएगी। हर जगह कार्यकर्ताओं की हुजूम है, हर जगह जो है पोस्टर बैनर से पटे हुए लोग हैं और तमाम ऐसे लोग जो कि राजनीतिक रूप से आपको सक्रिय नज़र नहीं आते थे आज तक दिल्ली कांग्रेस में पिछले कुछ सालों में, वो अचानक से आपको सड़क पे नज़र आएंगे। तो इस यात्रा की 150 दिनों तक चलने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 राज्यों को पार करते हुए आज आखिरकार दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में सुबह 6 बजे यात्रा शुरू हुई थी बदरपुर बॉर्डर से और अब बदरपुर बॉर्डर से ये यात्रा आगे बढ़ते हुए आईटीओ क्रॉस करते हुए यात्रा लाल किला तक पहुंचेगी और वहीं पर ये यात्रा खत्म होगी। हमारे दोनों संवाददाता लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो पवन नारा का रुख करते हैं। पवन, शक्ति प्रदर्शन ठीक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी सिक्योरिटी एक तरह से मेजर कंसर्न नजर आ रहा था। जिस तरह से राहुल भीड़ में गुम होते हुए नजर आ रहे थे और दूसरा मास्क किसी ने नहीं लगा के रखा। बिल्कुल पंकज, आपने ठीक कहा। राहुल गांधी एक सिक्योरिटी सर्कल में चल रहे थे, लेकिन जब वो आईटीओ पहुंचे तो सिक्योरिटी सर्कल तब टूट गया जब राहुल गांधी ने कुछ लोगों को सेल्फी लेने के लिए आगे आने के लिए कहा और उसके बाद ऐसी भगदड़ मची, राहुल गांधी को खुद अपने लिए रास्ता निकालना मुश्किल हो गया। लेकिन जहां तक मास्क की बात है तो कांग्रेस की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन, खत जरूर लिखा गया सरकार की तरफ से, लेकिन किसी भी तरीके से मास्क की कोई गाइडलाइन अभी नहीं है और अगर कैसी कोई गाइडलाइन आती है तो कांग्रेस पार्टी उसका जरूर समर्थन करेगी। एक तस्वीर हमें सुबह की याद करनी चाहिए जब राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा अपने बच्चों समेत शामिल हुए थे। उस वक्त अगर आपने तस्वीरों पर गौर किया हो तो सोनिया गांधी ने मास्क लगाया था, जबकि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे और बेटी और राहुल गांधी किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो सिर्फ ये है कि फिलहाल सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं है। अगर कोई गाइडलाइन आती है तो कांग्रेस उनका पालन जरूर करेगी। शुक्रिया पवन, जानकारी के लिए। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं। आज सुबह भी एक तस्वीर हमें दिखाई दी थी जहां पर सोनिया गांधी से राहुल गांधी गले मिल रहे थे और लगातार ये यात्रा आगे बढ़ रही है। सोनिया गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुई। प्रियंका गांधी इससे पहले भी कई पॉइंट्स पर, कई राज्यों में जहां पर यात्रा गई थी वहां पर जाकर राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी। राजस्थान में भी जब यात्रा पहुंची थी तब भी प्रियंका गांधी उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल हुई थी। तो ये तस्वीरें इस वक्त दिल्ली से दिखाई दे रही हैं जहां पर राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा बहादुर शाह जफर बाग से आगे होते हुए अब आगे लाल किले की तरफ बढ़ रही है, जहां पर ये यात्रा समाप्त होगी। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी राहुल गांधी जाएंगे और वहां पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल पवन, और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही थी कि एक जनसभा को संबोधित कर सकते हैं दरियागंज और लाल किले के बीच में जो जगह है वहां पर, उसके बारे में क्या कोई जानकारी? 4 बजे का वक्त उसके लिए तय था वैसे, लेकिन अब थोड़ा डिले है उसमें। जी बिल्कुल पंकज, लाल किले पर राहुल गांधी जरूर एक सभा को संबोधित करेंगे। अगर आपने इनका शेड्यूल फॉलो किया हो तो दिन की समाप्ति के वक्त वो जरूर सभा को संबोधित करते हैं और उसका लबोलुआब कुल मिलाकर वही रहता है, महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी और आरएसएस पर हमला। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको लेकर राहुल गांधी लगातार ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कन्याकुमारी से जब से चले हैं और दिल्ली तक पहुंचे हैं वही कहते रहे हैं और जब वो लाल किले के सामने संबोधित करेंगे तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, उनके समर्थकों को भी पता है कि राहुल गांधी इन्हीं 4 बिंदुओं के आसपास रहने वाले हैं। तो राहुल गांधी के दिल्ली संबोधन में कोई नई बात होती है नहीं,
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर राहुल गांधी कुछ कहते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस समर्थक लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं कि राहुल गांधी पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने आगाह किया था कि कोरोना की सुनामी आने वाली है, लेकिन वो साल 2020 था, ये साल 2022 है। तस्वीरें चीन में डराने वाली आने लगी हैं, जापान और अमेरिका में भी केस लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन चूंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी अब इस यात्रा को लेकर, इस कोरोना की स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं वो देखना होगा। चूंकि आज सुबह से ही इस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि राहुल गांधी भी इस बात को लेकर अपने भाषण में कोई स्पष्टीकरण जरूर देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।